बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को निकालने के बाद हम पछता रहे हैं। इमरान खान को निकालना हमारी गलती थी। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जनरल बाजवा और फौजी अफसरान का बड़ा एतराफ़, इस हवाले से क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शहबाज शरीफ की सीटी क्यों गुम हो चुकी है, मिन्नत तरला करना भी उनके काम नहीं आया, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूं कि कुछ लोग इस वक्त पछता रहे हैं और इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को निकालना जो है वो उनकी गलती थी। इमरान खान साहब को इक़्तिदार में रहना चाहिए था। जो इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त मुसल्लत की गई है उस हुकूमत को नहीं आना चाहिए था। ये गलती का एतराफ़ जो है इस वक्त कुछ लोगों की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, साथ ही साथ कुछ पैगामात जो हैं वो भी इमरान खान साहब को भिजवाए जा रहे हैं और इन पैगामात के मुताबिक नाजरीन इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि कोई जो दरमियानी रास्ता है वो निकालते हैं और मिलकर बैठ कर जो बातचीत है वो करते हैं। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से भी दरमियानी रास्ते के ज़रिए एक पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को पहुँचाया गया है कि अगर इसी तरीके से जो मामलात हैं वो चलाए गए, ख़ास तौर पर कल लाहौर जलसे के बाद जो कॉल इमरान खान साहब की जानिब से दी गई, अगर लोग जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं तो इस तरह से जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राबी की जानिब बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मिल बैठ कर मामलात को जो है वो देखते हैं और ये जो हमारी हुकूमत है इसको सपोर्ट किया जाए और आगे चला जाए। ख़ास तौर पर जो उनकी जानिब से कुछ तब्दीलियाँ जो है वो की जानी है, जिनमें ओवरसीज़ वोटिंग कवानीन के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा से एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा गया है। और इमरान खान साहब की इस वक्त जो एक ही जो मुतालबा है वो यही है कि फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएं। इसके अलावा नाजरीन, दूसरी साइड पर यह भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालकर भी उनसे कोई बारगेनिंग जो है वो की जाए। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। लेकिन ऑलरेडी इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनको यहां तक के कहा गया है कि वो तो अगर नून लीग में कोई ओहदा ले लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन नाज़रीन, इस हवाले से जो चीज़ें इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि अगर इमरान खान साहब को इससे नाअहल करार दे दिया जाता है, उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, तो इस तरह की जो प्रेशर वगैरह है वो इमरान खान साहब के ऊपर डाले जा रहे हैं कि वो बारगेनिंग की सिचुएशन में आए। उनके नफ्स के साथ इस वक्त खेला जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन स्टिल इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा जा रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई वो ये था कि जो इस्तीफे डीसील करने वाला मामला था जो कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब की जानिब से किया गया, और अब वो ये कहते हैं कि ये जो इस्तीफ़े हैं इनको मैं खुद देखूंगा और मैं इनको चेक करूंगा कि इस्तीफ़े कानून और आइन के मुताबिक भी हैं या नहीं हैं। तो ये एक और दूसरी तरह से प्रेशर जो टैक्टिक्स है वो अपनाई जा रही है और प्रेशर डाला जा रहा है। अब जिन लोगों ने इस्तीफ़े देने थे उन्होंने दे दिए हैं, वो ये कहते हैं कि हम उनको बुलाएंगे, जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए उनसे खुद बातचीत करेंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में नाजरीन, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनको भी ये प्रेशर किया जाएगा कि आप इमरान खान साहब का साथ जो है वो छोड़ दें और हमारे साथ आ जाए। और उनसे कहा जाएगा कि ये जो पार्टी है वो तो खान साहब नायल होने वाले हैं, पार्टी ख़त्म होने वाली है, आप जो है वो हमारे साथ आकर मिल जाएं। तो ये एक और प्रेशर टैक्टिक्स है जिसके हवाले से जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। बहरहाल पैगामात इमरान खान साहब को मुसलसल भिजवाए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर कल का जो लाहौर का जलसा हुआ है इससे बड़े पैमाने पर जो एक सियासी हलचल है और कुछ अहम हलकों में भी जो हलचल है वो पैदा हो चुकी है कि अब जो मामलात हैं वो अगर इसी तरीके से चलते रहे तो ख़राबी की तरफ और इंतशार की तरफ जो है वो जाएंगे। हालांकि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि फ़ौज, अदलिया और इदारे जो हैं ये सारे उनके अपने इदारे हैं, वो जो है वो किसी किस्म का इंतशार तसादुम नहीं चाहते। लेकिन जो उनका मुतालबा है इलेक्शन का वो होना चाहिए और फौरी इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। और यही इस सारी सूरत हाल का जो हल है, सिर्फ
फौरी इलेक्शन ही हैं। दूसरी जानिब अहम हलकों में भी इस हवाले से जो प्रेशर है वो इस वक्त महसूस जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो आज हुआ है और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि इस कौमी सलामती कमेटी से निकली है वो ये है कि कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जो गुज़श्ता इजलास इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत किया गया था और उसका जो एलामिया था उसकी तायद और तौसीक की गई है। शहबाज शरीफ जो कि बड़ी अपनी तरफ से कह रहे थे कि कोई इसमें जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है अमेरिका के हवाले से, और उनका कहा गया उनकी जानिब से कहा गया कि वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बुलाएंगे, उसको चेयर करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जो है वो आज हुआ, जिसके अंदर जनरल बाजवा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, इसके अलावा तीनों जो फौजी अफसरान हैं, फौजी सरबराहान हैं, उनकी इसमें शिरकत, वज़ीर दाखिला, तमाम तर जो लोग थे वो इसके अंदर मौजूद थे। और उसके बाद जो इसका एलामिया सामने आया है उस एलामिये के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पिछला एलामिया था, जो पिछली कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसको इमरान खान साहब की ने सदारत की थी, उसमें जो जो चीज़ें हुई ये उसकी जो तायद और तौसीक जो हैं वो करते हैं। यानी कि जो एक सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो ये कह रहे थे कि ये मरासला जो है वो इसके अंदर जो शाह महमूद कुरैशी ने शायद खुद गढ़ा है या मुस्लिम लीग नून इसको मानने को तैयार नहीं थी, आज वो खुद शहबाज शरीफ खुद इसकी सदारत करते हैं और इस एलामिये को इस जो मरासला है इसको मानते हैं। इसके अलावा नाजरीन मज़ीद उनकी जानिब से इस एलामिये के बाद ये जो सामने आया है आज का, इस एलामिये के बाद वो इस चीज़ को भी मान गए हैं कि जो अंदरूनी मुदाखलत है वो हुई है, अंदरूनी मुदाखलत को उनकी जानिब से तस्लीम भी किया गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले एलामिये की तौसीक और तायद जो है वो की है। तो पिछले एलामिये में मुदाखलत का है कि मुदाखलत हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ ने अपनी ज़ेर सदारत हुए इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को आज तस्लीम कर लिया है। और ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, इमरान खान साहब की सच्चाई की एक और फतह है। इसके अलावा नाज़रीन, इस मरासले के अंदर गैर सिफारती जो ज़ुबान थी उसका इस्तेमाल हुआ, इसकी भी आज जो तौसीक है वो की गई है, इसको जो तस्लीम है वो किया गया है। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ या प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आज इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ये सारी चीज़ें तस्लीम कर ली गई हैं, तो क्यों ना आप खुद इसकी जो तहकीकात हैं वो करवाएं। इमरान खान साहब तो इसकी तहकीकात का मुतालबा करते रहे हैं, तो आज आपने अपनी ज़ेर सदारत इस इजलास में ये तमाम तर चीज़ों की तौसीक और तायद जो है वो की गई, तो क्यों ना इसकी जो तहकीकात हैं वो भी करवाई जाएँ और आप अपनी सदारत में जो है वो अब करवाएं। क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि हम इसकी करवाएंगे, लेकिन अब शायद ये जो मामला सामने आया है इसके बाद वो जो है वो इसकी तहकीकात नहीं करवाएंगे, क्योंकि इस मरतबा उनको मुंह की खानी पड़ गई है। और इस वक्त नाज़रीन, हुकूमत के अंदर रहकर भी शहबाज शरीफ का अगर आप उनके खाली चेहरे के तासुरात को देखें तो इस कदर वो परेशानी के आलम में हैं कि वो ख़ुद भी अब ये सोच रहे होंगे कि ये हुकूमत उनको नहीं लेनी चाहिए थी। उनकी जमात के अंदर से तो ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और वो भी अब ये कह रहे हैं कि इनको जो है वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो अपना बयानिया है, इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस अदम एतमाद के बाद वो बढ़ी है और उन्हें हुकूमत से निकाल कर उन्हें मज़ीद जो बूस्टअप है वो दिया गया है। और इसकी जो मिसाल रिसेंटली पिशावर में, कराची में और जो लाहौर में इजलास जो जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किस कदर वहाँ पर जो क्राउड था मौजूद था, चार्ज क्राउड था, इसके अलावा तारीख़ी जलसे थे और रिकॉर्ड तोड़ जलसे थे। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक्त इस हवाले से भी जो प्रेशर है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी मौजूद है। इसके अलावा शहबाज शरीफ इस वक्त कोई काम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो उनकी मौजूदा काबीना है, जो चूचू का मुरब्बा है, जो 14 सियासी जमातें उसके अंदर मौजूद हैं, वो सब अपनी अपनी कर रहे हैं। MQM की जानिब से बार बार जो गिले शिकवे हैं, बार बार जो एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है वो की जा रही है। बार बार शहबाज शरीफ उनके पास जाते हैं, मिन्नत तरले करते हैं कि नहीं आप ना जाएं, एक वोट के ऊपर जो उनकी हुकूमत कायम है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के मामलात हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, जो वो आइनी ओहदे और सदर वो मांग रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के पास गए हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, लेकिन सारी बारगेनिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ के
इख्तियार में इस वक्त कुछ भी नहीं है। एक किस्म का वो कहा जाए कि बस वो एक नाम के वज़ीर-ए-आज़म है और सारे जो मामलात हैं वो किसी और ने चलाने। और बिलावल भुट्टो भी जो है वो गए हैं नवाज शरीफ के पास। ये जो आइंदा इंतखाबात हैं उन इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इन आइनी ओहदों और सदर के हवाले से कि ये ओहदे जो है वो उन्हें दिए जाएँ, तो यहाँ से भी जो मामलात हैं वो इस वक्त बिल्कुल गड़बड़ हैं। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो असाब का खेल है वो इस नर्व्स का ये जो गेम है वो इसके माहिर हैं और आप देखेंगे कि वो इसमें जीतेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो तमाम तर खुलकर सामने आने लग पड़ी हैं। राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।